बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जब म्यूचुअल फंड रिडीम करते हैं 10 साल के बाद, 12 साल के बाद, 15 साल के बाद या फिर लॉन्ग टाइम में जब म्यूचुअल फंड रिडीम करते हैं तो उनको टैक्स भी काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ता है। कई ऐसे इन्वेस्टर मेरे से पूछते हैं कि कैसे जो ये टैक्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इससे बचा जा सके। देखो, बच तो नहीं सकते हो, लेकिन कुछ हम स्ट्रैटेजी तैयार कर सकते हैं जिसके बेसिस पे लंबे समय में आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो ज़ीरो हो सकता है। मैं आपके सामने एग्जाम्पल के साथ आंकड़ा रखूंगा कि कैसे आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी बना सकते हो। ये भी आपके सामने विश्लेषण रखूंगा कि ऐसे स्ट्रैटेजी में क्या नुकसान और फ़ायदा है। देखो, हर एक स्ट्रैटेजी में कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो काफ़ी इन्वेस्टर के लिए प्रॉफिटेबल होता है और कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं नुकसान कर देता है। तो आज मैं आपके सामने इसके इर्द गिर्द ही पूरा वीडियो का विश्लेषण रखूंगा। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, हर साल जो भी आपका प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को अगर हम रिडीम करके, जी हाँ, री इन्वेस्ट कर दें तो कहीं ना कहीं हम कुछ पैसा बचा सकते हैं। अब ये जो प्रोसेस है इसको हम टैक्स हार्वेस्टिंग कहते हैं। टैक्स हार्वेस्टिंग के थ्रू हम अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को थोड़ा यहाँ पे कम कर सकते हैं। थोड़ा मैं और समराइज़ करता हूँ। कोई म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो लमसम के तौर पे, एक साल बाद आपने देखा कुछ प्रॉफिट हुआ और उस प्रॉफिट को आप वहाँ पे पूरा रिडीम कर देते हो। देखो, म्यूचुअल फंड में सिर्फ प्रॉफिट नहीं रिडीम कर सकते हो, तो ऐसे में अगर उस पूरे प्रॉफिट को रिडीम करना है तो आपको पूरा यूनिट रिडीम करना पड़ेगा, या फिर जितना आप प्रॉफिट रिडीम करना चाहते हो प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कितना यूनिट हम रिडीम करें कि इतना प्रॉफिट कवर हो जाए। तो हर साल मान लो आज के डेट में 1,25,000 तक आपको रिबेट है कि इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो आपको उतना यूनिट रिडीम करना है जितने पे 1,25,000 का प्रॉफिट कवर हो जाए और फिर उसको तुरंत री इन्वेस्ट कर देना है। मैं प्रोसेस बताता हूँ कि आप ये चेक करो, एक साल कंप्लीट हो गया, जो भी प्रॉफिट हुआ, हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो लिमिट है 1,25,000 तक कवर करने के लिए उतना यूनिट आपको रिडीम करना है। रिडीम करने के बाद तुरंत री इन्वेस्ट कर देना है, जिससे आपका यहाँ पे क्या होगा कि प्रॉफिट जो है आप यूटिलाइज करते जाओगे प्रिंसिपल अमाउंट में। 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद कुछ यहाँ पे अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचा सकते हो। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। मैं HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एग्जाम्पल लेता हूँ। हम ये समझते हैं कि 2015 जुलाई से कोई इन्वेस्टर यहाँ पे एक लमसम इन्वेस्टमेंट करता है। अमाउंट हम यहाँ पे 2 लाख रुपए लेते हैं और अभी तक जो एक एनुअल रिटर्न देखने को मिल रहा है HDFC स्मॉल कैप में, वो आंकड़ा मैं यहाँ पे लेता हूँ ऑन द एवरेज 18% के हिसाब से। हर साल अगर 18% रिटर्न मिलता है, हालांकि देखो ऐसा म्यूचुअल फंड में पॉसिबल नहीं है, लेकिन पिछले 10 साल का मैं CAGR यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, 18% का यहाँ पे रिटर्न मिलता है। तो पिछले 10 साल में जो अब तक रिटर्न मिला है उसमें करीबन 7 से 8 लाख का वैल्यू आपको प्रॉफिट के तौर पे देखने को मिलेगा 2 लाख के इन्वेस्टमेंट पे। अगर आज के रेट में आप रिडीम करते हो तो 1,25,000 पे कोई यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा और उसके ऊपर जो वहाँ पे प्रॉफिट होगा उस पर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। हर साल आप अगर टैक्स हार्वेस्टिंग के स्ट्रैटेजी को यूज करते तो आपको यहाँ पे 0 रुपये पे करना पड़ता, आपका कोई भी टैक्स नहीं लगता। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का परसेंटेज लूँगा वो 10% लूँगा, क्योंकि जो ये आपको 12.5% देखने को मिल रहा है ये हाल फिलहाल के साल में स्टार्ट हुआ है। तो हम 10% पे ही कैलकुलेशन करेंगे और आंकड़ों पे समझेंगे कि एग्जैक्टली कितना यहाँ पे हम टैक्स बचाते हैं। चलिए 1 से 10 साल तक का पूरा आंकड़ा मैं आपके सामने रखता हूँ। HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जैसे एग्जाम्पल दिया। अब जैसे मान लो कि अगर मैं पहले साल की बात करूं तो यहाँ पे 2 लाख का जो इन्वेस्टमेंट हुआ उसमें जो 2,36,000 का इंड वैल्यू देखने को मिला, उसमें 36,000 का गेन देखने को मिला। यहाँ पे 36,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली हम पूरा म्यूचुअल फंड रिडीम करेंगे। सिर्फ 36,000 का प्रॉफिट हुआ है तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा और फिर जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट कैपिटल जो हो जाएगा वो 2,36,000 का हो जाएगा। फिर 2,36,000 आप उसको री इन्वेस्ट कर दोगे। अब 1 साल बाद वो 2,78,000 के आसपास वैल्यू देखने को मिलेगा। प्रॉफिट के तौर पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 42,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। फिर से हम उस पूरे म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं और रिडीम करने के बाद, क्योंकि देखो 42,480 का प्रॉफिट हुआ है, तो 1 लाख तक का आप
यहाँ पे टैक्स का एक रिबेट ले सकते हो। तो यहाँ पे जो है पूरा रिडीम करके और फिर हम यहाँ पे री इन्वेस्ट कर देते हैं, 2,78,000 का वैल्यू देखने को मिलता है। और फिर साल के अंत में वो 2,78,000 जो है वो 3,28,000 का वैल्यू देखने को मिलता है। प्रॉफिट के तौर पे यहाँ पे 50,000 का वैल्यू देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो सिर्फ 50,000 का प्रॉफिट है। तो इसको पूरा म्यूचुअल फंड रिडीम करते हैं और रिडीम करके फिर से री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये 3,28,000 का कैपिटल जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट अब देखने को मिलता है। अब साल के अंत में आपने देखा कि जो ये 3,28,000 है वो 3,87,000 का वैल्यू शो कर रहा है। यहाँ पे जो प्रॉफिट है करीबन 59,000 के आसपास है। तो 59,000 भी जो यहाँ पे है उस पर भी कोई टैक्स अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जो 1 लाख का रिबेट है। तो इसको यहाँ पे हम पूरा म्यूचुअल फंड रिडीम करते हैं। म्यूचुअल फंड पूरा रिडीम करने के बाद यहाँ पे देखोगे तो फिर से 3,87,000 री इन्वेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट 3,87,000 हो जाता है। और फिर ये जो साल के अंत में देखोगे तो 4,57,000 का वैल्यू देखने को मिलता है। फिट के तौर पे 69,000 का वैल्यू यहाँ भी हम पूरा म्यूचुअल फंड रिडीम करते हैं। ठीक वैसे ही आप देख सकते हो छठे साल में भी हम पूरा म्यूचुअल फंड रिडीम करते हैं, 82,000 का प्रॉफिट होता है। ठीक 7वें साल का आंकड़ा देखोगे तो 97,000 का यहाँ पे प्रॉफिट होता है। इसको भी हम पूरा यहाँ पे रिडीम कर देते हैं और रिडीम करके जो री इन्वेस्ट करेंगे उस समय 6,37,000 का वैल्यू देखने को मिलता है। 6,37,000 जो शुरुआती दौर में आप इन्वेस्ट करते हो उसका वैल्यू 1 साल बाद करीबन 7,51,000 का देखने को मिलता है। 1,14,000 का यहाँ पे प्रॉफिट। यहाँ पे हमने सिर्फ देखोगे उतना यूनिट फी रिडीम किया जिसमें 1 लाख तक का प्रॉफिट कवर हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिर से हम उसको री इन्वेस्ट करते हैं। री इन्वेस्ट करने के बाद जो वैल्यू देखने को मिलता है 8,87,000। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो जो गेन हुआ है वो 1,35,000 के करीब में। हम सिर्फ 1 लाख रुपए के प्रॉफिट जो हुए हैं उतना यूनिट रिडीम करते हैं और रिडीम करने के बाद फिर से यहाँ पे री इन्वेस्ट कर देते हैं। री इन्वेस्ट करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे 8,87,000 का वैल्यू देखने को मिलता है और यहाँ पे जो 1 साल के अंत में 10 लाख के ऊपर का वैल्यू देखने को मिलता है। प्रॉफिट के तौर पे करीबन 1,60,000 है। यहाँ भी हम इतना यूनिट हम रिडीम करते हैं जिसमें 1 लाख का प्रॉफिट कवर हो। और ठीक अगर आप देखोगे तो टोटल यहाँ पे हम लोगों ने जो टैक्स बचाया है, जी हाँ, कैपिटल पे जो टैक्स बचाया है वो आप देख सकते हो करीबन 7,37,000 के कैपिटल पे। जी हाँ, यहाँ पे हमने टैक्स बचाया है और वो टैक्स जो हमें देना होता वो करीबन 73,000 रुपए के करीब में देना होता, लेकिन हम यहाँ पे 7,37,000 का जो अमाउंट है इस पे कोई भी टैक्स नहीं दिए और यहाँ पे आपका पूरा पैसा बच गया। अब आपने देखा कि हर साल प्रॉफिट के तौर पे अगर जब हम पूरा रिडीम करके री इन्वेस्ट करते जा रहे हैं तो हमारा करीबन आप देखोगे तो 74 से 75,000 रुपए का टैक्स यहाँ पे बच जाता है। और अगर आप ये स्ट्रैटेजी नहीं अपनाते हो तो 74 से 75,000 रुपए के आसपास आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। वाकई में अगर आप देखोगे तो आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपना बचा लिया इस स्ट्रैटेजी के थ्रू। और ये स्ट्रैटेजी काफ़ी यूज़फुल है। आप अपने पोर्टफोलियो में इस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो। लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप यूज कर सकते हो। एसआईपी में थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि हर एक जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट है। तो 1 साल कंप्लीट हुआ है या नहीं है, एग्जिट लोड तो वहाँ नहीं लग रहा है, उसके साथ ही साथ किसी भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो नहीं अप्लाई हो रहा है। सारे पॉइंट को कंसीडर करके ही आपको यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना होगा। लेकिन देखो, किसी स्ट्रैटेजी में आपको प्रॉफिट तो दिखता है, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है, जी हाँ, इन्वेस्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है, लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। जैसे कि सबसे फर्स्ट जो नेगेटिव पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अगर आप तुरंत रिडीम करके तुरंत री इन्वेस्ट नहीं करते हो तो यहाँ पे कुछ पोर्टफोलियो में जो गेन मिलना चाहिए वो मिस कर सकते हो। एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ। मान लो किसी पर्टिकुलर डेट को आपने क्या किया, म्यूचुअल फंड रिडीम किया, क्या उसी दिन आपके अकाउंट में वो पैसा आएगा? नहीं, 1 से 2 दिन का समय लगेगा। आपके अकाउंट में पैसा आया, फिर तो आप उसको री इन्वेस्ट करोगे। तो जो ये टैक्स हार्वेस्टिंग का प्रोसेस है म्यूचुअल फंड को रिडीम करके री इन्वेस्ट करने का, उसमें 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। अब जो 2 से 3 दिन का समय अगर लगता है और उसमें मार्केट ऊपर जंप कर जाता है तो जो गेन मिला है वो आप मिस कर जाओगे। 10 साल 12 साल आपने इस स्ट्रैटेजी को अपनाया, 5 to 6 टाइम भी अगर कुछ गेन हो गया तो वो आप मिस कर जाओगे, जो आपके पोर्टफोलियो के लिए सही नहीं है। पॉइंट की बात करता हूँ,
देखो हर साल आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा, कैलकुलेशन रखना पड़ेगा, थोड़ा होमवर्क आपका ज़्यादा हो जाएगा। इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, किसी एडवाइज़र से भी कांटेक्ट करना पड़ेगा, पूरा कैलकुलेशन देख के और तब जाके डिसीजन लेना पड़ेगा। तीसरे पॉइंट की बात करता हूँ। देखो जब तक छोटा अमाउंट है, जी हाँ, आप ईजिली इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जब प्रॉफिट के तौर पे मान लो 20 लाख, 25 लाख, 22 लाख रुपए ऐसा प्रॉफिट दिखने लगा, तब वहाँ पे इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करोगे तो बहुत कम पैसा आपका बचेगा। आप समझ लो 22 लाख का प्रॉफिट है, उस पर आप मान लो कि 1 लाख के प्रॉफिट को बचाने के लिए कुछ म्यूचुअल फंड रिडीम करते हो, 15 साल में आप सिर्फ 15 लाख रुपए बचा लोगे। तो छोटे छोटे अमाउंट के लिए ये काफ़ी कामयाब है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा फिगर होता है, जैसे जैसे आपका फंड का वैल्यू का प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बनने लगता है, तो उस समय जी हाँ इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अगले पॉइंट की बात करूँ तो देखो अपना जो एक साइकोलॉजी है ना कि मुझे प्रॉफिट इतना हुआ, कोई फंड को आपने फोकस किया 10 साल पहले, अब उसमें आप प्रॉफिट देखोगे तो क्या 300% का, 400% का एब्सोल्यूट रिटर्न देखने को मिल रहा है, 500% का एब्सोल्यूट रिटर्न देखने को मिल रहा है। आप बहुत खुश होते हो, अंदर से गदगद हो जाते हो कि पैसा काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, टैक्स हार्वेस्टिंग में अपने प्रॉफिट को यहाँ पे रिडीम करके फिर से री इन्वेस्ट कर रहे हो। इट मीन्स कि जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और जो प्रॉफिट है वो फिर से आपका प्रिंसिपल अमाउंट बन जा रहा है। अब ऐसे में जब लास्ट साल होगा, जैसे कि आपका 15 साल का गोल है, 14वें साल में जब आप ये स्ट्रैटेजी को यूज करते हो और पैसा री इन्वेस्ट करते हो, तो आपका प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट अमाउंट वहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट बन गया, और उस समय फिर आप 1 साल बाद देखते हो तो प्रॉफिट काफ़ी कम होगा, जो आपको ये लगेगा कि बस इतना ही हुआ। एक साइकोलॉजी आपका वैसा रहेगा कि काफ़ी कम प्रॉफिट देखने को मिला, लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट आपका वैसा बराबर ही है, अमाउंट जो है आपका बराबर ही देखने को मिलेगा। तो एक साइकोलॉजी भी वहाँ पे एक नेगेटिव बनता है, काफ़ी कम पैसा बना हुआ है। तो ये सारे कुछ नेगेटिव पॉइंट है, इन्फॉर्मेशन था इन्वेस्टर के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।